जीवन के प्रति दो दृष्टि हो सकती है, एक इनकार का और स्वीकार का, नकार का। दूसरा जो दृष्टि है वह स्वीकार का। जो आदमी जितना अहंकार केंद्रित होगा उसमें नकार का भाव उतना ही गहन होगा, उसका रुख ही इनकार। लेकिन जिसमें जितनी अधिक विनम्रता होगा, हम्बल होगा, उसमें उतना ही स्वीकार का भाव। ये दो रुख है जीवन, और यह कहें ये दो रुख को दो भागों में, दो चित्त के दशाओं में हम बांट सकते हैं। पश्चिमी सत्ता का जो रुख है वह इनकार का रुख, संदेह का रुख, सर्वाधिक इगोटिस्ट सत्ता। लेकिन भारत का जो है, भारतीय जो चित्त जो है वह अहंकार का, इनकार का, संदेह से भरा नहीं, वो स्वीकार का। सबसे बड़ी जो विशेषता है कि इतने हमलावर आए, जो भी आए, लेकिन सभी इसके सही जगह पर जो चोट कर सकता वो नहीं। 1200 पर चोट किया है, धन को लूटा है, संपदा लिया है, लेकिन इसका जो आंतरिक मनोदशा उस पर चोट नहीं। यही कारण है कि पश्चिम आज विज्ञान का जन्मी हो गया और भारत में विज्ञान नहीं पनप सका। उसके कारण जो है, उस विज्ञान के लिए जो रुख चाहिए, विज्ञान के लिए जो चित्त चाहिए, वह डाउट, वह जो संदेह, वह नहीं। कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में कोई प्रयोग करता है तो एक परिकल्पना करता है, उस परिकल्पना का आधार मानकर फिर वह अपना प्रयोग शुरू करता है। अगर वह उस परिकल्पना के अनुकूल हुआ तो उसे स्वीकार करता है, प्रतिकूल हुआ तो अस्वीकार करता है। तो संसार में कोई भी सिद्धांत 100% नहीं हो सकता। हर एक सिद्धांत एक दूसरे के विपरीत में बदल ही जाए। बिलीव यानी विश्वास, लेकिन विश्वास 100% नहीं हो सकता। विश्वास में अनिवार्य रूप से संदेह जो है आ ही जाए। हो सकता है किसी आदमी पर 80% विश्वास करते हो, 90% विश्वास करते हो, लेकिन 10% तो संदेह को नाम बाकी रहे। जो इस आदमी को शरण दिए हैं, आंख बंद करेंगे, झोला लेकर तो विदा नहीं हो जाए। कभी संदेह 70% हो जाता है, 30% विश्वास होता है। क्योंकि 100% जब विश्वास होगा तो उसे विश्वास भी नहीं कर सकते। दोनों पैरेलल चलते। तो जितना इनकार से भरा हुआ हमारा व्यक्तित्व होगा, उतना वह आदमी अहंकारी होगा, ईगो केंद्रित होगा, उतना वह आदमी संदेहवादी होगा। तो निश्चित विज्ञान का जो रुख है वह पदार्थ की ओर है। निश्चित हम पदार्थ के जगत में अगर कुछ खोज करते हैं तो वहाँ जो हमारा परिकल्पना होता है वह 100% नहीं होता है। परिकल्पना तो एक परिकल्पना ही हुआ है, उसको आधार मानकर हम कुछ खोज करते हैं, तो वहाँ संदेह अनिवार्य है। लेकिन भीतर की जगत में या परमात्मा की जगत में हम जब कुछ खोज करते हैं तो वहाँ डाउट नहीं चले, वहां एक स्वीकार भाव चाहिए, एक ब्रह्मता चाहिए। अस्तित्व की इतनी सारी पहलुओं को देखकर आश्चर्य भाव चाहिए, विस्मय भाव चाहिए, और यात्रा स्वीकार से गई। लेकिन स्वीकार भाव दशा आएगा कहां से? इनकार के भाव दशा। जिसने इनकार को जी लिया, संदेह को जी लिया, संदेह के आग में वो जल गया, इनकार करने का दुख वो भोग चुका है, अहंकार को पाल पोस कर बड़ा कर लिया है, अब उस अहंकार के रोग से वो पीड़ित हो चुका है। कहीं सुख शांति और चैन का उसका उत्सव नहीं है। अब वह इसको विसर्जन के लिए तैयार हो। अहंकार होगा ही नहीं, अहंकार को छोड़ेंगे कैसे? संभव ही नहीं। पूरी धर्म यात्रा का सारी ये है, ये जो मैं भाव, ये जो तुम्हारा ईगो है, इसको छोड़। अब जो आदमी जमीन पर है, जिसके पास कोई ईगो ही नहीं है, ईगो होने के लिए भी तो कुछ चाहिए।
एक आदमी ज्ञान का अर्जन करता है तो कुछ अपने अंदर समथिंग पाता है और कुछ समथिंग होना शुरू होता है। एक आदमी कोई पद पाता है या धन पाता है या त्याग करता है या कुछ करता है तो उसके साथ करने का बोध यानी कर्ता का भाव आता है। वही कर्ता का भाव तो ईगो है। लेकिन जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो भी आदमी कहते हैं हम तो भले हैं, हम तो अध्यात्म की यात्रा करें, लेकिन वह आदमी अध्यात्म की यात्रा कैसे कर सकता? अध्यात्म की यात्रा दीनहीन दरिद्र आदमी नहीं कर सकता। जब जो भी संसार का फल को चखा नहीं, जो अभी संसार के आग से गुजरा नहीं, जिसने जीवन को स्वरों को ठीक से जाना नहीं, वो अभी जीवन के पार कैसे जाएगा? उसका पार जाना भी तो झूठा ही होगा। निश्चित यात्रा तो उठेगा जिसने संदेह के आगों में जल चुका है, जिसने इनकार के भाव में जीकर देख लिया है जीवन में एक रिक्तता, वहां कुछ है नहीं, वही आदमी तो अहंकार छोड़ेगा। अहंकार छोड़ने के लिए भी तो अहंकार को होना जरूरी है। अहंकार ही नहीं है तो तुम क्या चढ़ाओ? क्योंकि अहंकार हमें एक सेफ्टी देता है। बीज है अहंकार को खोल में कैद है, लेकिन वह सेफ्टी भी देता है। जब उस अवस्था को हम जी लेते हैं, अब दूसरी अवस्था है, अब इसको खोना, इसको मेल्ट करना, इसको पिघलाना, तब उस आदमी में एक विनम्रता का भाव पैदा होता है। क्योंकि इतनी बड़ी स्थिति को रचना करके अगर अहंकार के भाव से भरना चाहिए तो परमात्मा को भरना चाहिए, लेकिन कहीं भी वो भाव नहीं मिलता है। किसी भी द्वार पर दस्तक देते हैं तो ऐसा पता नहीं चलता। तो हम मनुष्य छोटी छोटी लहरों में, छोटे छोटे बूंदों में जरा सा उफान आता है, हम अहंकार से भर जाते हैं। ये हमारी शुद्धता का दर्शन कराता है, ये हमारा सीमित दायरा दिखाता है। जितना हमारा विशाल दायरा होगा, जितना हमारा आकाश बढ़ेगा, उतना हमारा ईगो जो है वास्तविभूत होता चला जाएगा। तो जो आदमी ठीक अर्थों में विनम्र है, उसमें स्वीकार भाव पैदा होता है। जब स्वीकार भाव पैदा होता है तब प्रार्थना का जन्म। प्रार्थना सेल्फ के साथ होता है, स्ट्रेंथ के साथ होता है। उसमें दूसरा का होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्रेम में दूसरा को होना अनिवार्य है। लेकिन प्रेम जब अपनी श्रेष्ठतम अवस्था में पहुंचता है, यात्रा तो पार्थिव जगत से करता है, लेकिन जब अपने शिखर पर पहुंचता है तो प्रेम प्रार्थना में बदल जाता है। मैं एक सूफी कहानी पढ़ा था, उसमें प्रेमी प्रेमिका के द्वार पर दस्तक दिया है। बहुत दिनों के बाद प्रेम का अंदर है, प्रेमी बाहर है। प्रेमी आवाज दे रहा है प्रेमिका को, भीतर से आवाज आया, कौन? मैं तेरा प्रेमी, वर्षों बाद तुमसे मिलने का तमन्ना जाग उठा, तेरा दीदार करना चाहता। भीतर से आवाज आया, यह घर मैं और तुमको नहीं संभाल सकते। प्रेमी गली अति संग, दामिये दो न समा। प्रेमी वापस चला गया, फिर जंगल गया, फिर अपने को तपाया, पिघलाया, वाष्पीभूत किया, फिर आया। फिर वही आवाज आता है भीतर से, कौन? तो तू ही है, अब मैं नहीं। फिर भीतर से आवाज आया, जब तक तू है मैं छाया हो गया है, फिर छाया प्रतिरूप होकर मूर्ति बन जाएगा, मैं उसके साथ ही आ जाएगा। यही और तू और मैं के केंद्र के बीच तो संसार है। फिर प्रेमी जंगल गया, फिर तप किया, तपस्या से गुजरा, अपने को मिटाया, वो वाष्पीभूत हुआ, परसों बीत गया, प्रेमी नहीं आया। तब प्रेम का द्वार पर दस्तक देता, तब प्रेम का उस द्वार पर दस्तक देता है, प्रेमी के द्वार पर, और कहता है कि क्या अब तुम मुझसे नहीं मिलोगे? तो प्रेमी ने कहता है, मिलन तो पहले ही घट चुका था। जब मैं भी खो गया, तू भी खो गया, तब मैं देखता हूं कि अब मिलने का कोई जरूरी नहीं, हम तो मिले ही रूप हैं। ये मैं तू के भाव ही एक दूसरे को बांट रहा था, इसी को तो मिटाना था, इसी को गलाना था।
और तुमने ठीक पाठ पढ़ाया। जब तक मैं और तू है तब तक मिलन कैसे हो सकता है? वो मिलन तो नहीं हो सकता, वो तो द्वंद्व हो, वो तो संताप हो, वो पीड़ा हो, शोरगुल हो, निश्चित शोरगुल होगा मैं तू के बीच। लेकिन एक स्टेज आया, प्रेमी ने फिर अपने को तपाया, पिघलाया, मैं के भाव को खोया, फिर दूसरा भाव तो वहाँ बाकी है, मैं का भाव छाया हो गया है, लेकिन उसके साथ फिर कभी आ सकता है, अहंकार की चालबाजी। लेकिन एक तीसरी स्थिति आता है जहाँ मैं और तुम दोनों खो जाता है। जब अपने ही दर्पण में, अपने ही केंद्र पर जब पहुंचता है और अपना चेहरा देखता है जो फेसलेस फेस है, जब उसमें डूबता है अपने स्रोत में, तब देखता है कभी हम और तुम अलग हुए ही नहीं, मिले ही हैं, मात्र अलग होने का वहम हो गया था। उसको मिटाना एक स्वप्न था जिसे त्यागना है, जिसे छोड़ना है, जो मिथ्या था मिथ्या के बाद जानना, मिलन घट ही गया। तो प्रेम में दो आदमी अनिवार्य है, जहां प्रेम होगा वहां दो आदमी अनिवार्य है। लेकिन प्रेम जब अपने श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचता है तो प्रेम प्रार्थना करता है। अभी हमारा प्रेम ऐसा है, जब कोई हमारे अनुकूल हो जाता है हम उससे प्रेम में पड़ते हैं, जब हमारा कोई प्रतिकूल हो जाता है हम उससे घृणा में पड़ते हैं। हम पूरे परसेप्ट में, हम पूरे परसेप्शन में मनुष्यता को स्वीकार ही नहीं कर पाते। कोई आदमी प्रेम तो ही नहीं होगा, फूल ही उसमें तो नहीं होगा, कांटों भी होगा। निश्चित जहां फूल होगा कांटा होगा ही। जो ईमानदार होगा वो बेईमान होगा ही। अगर बेईमान नहीं है तो ईमानदारी का रखने का क्या जरूरी है? ईमानदार बनने की ये बीमारी हुआ है, ये किसके सापेक्ष? बेईमानी के सापेक्ष। ये बात ऐसे ही हुआ है, स्वास्थ्य की तलाश कौन करे? जो बीमार है। जो बीमार ही नहीं है वो स्वास्थ्य की भी तलाश नहीं करे। जहां डॉक्टर ही डॉक्टर ज्यादा हो, निश्चित समझे कि वहां बीमार आदमी ज्यादा। स्वास्थ्य आदमी के बीच में डॉक्टर नहीं हो सकता। लेकिन अभी जो हमारे ये प्रेम की मनोदशा है, ये अनुकूल परिस्थिति में तो हम प्रेम करते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति को त्यागते हैं। कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, दोनों होगा। और जब वह परफेक्शन, जब उसमें वह पूर्णता आएगा तो विलीन हो जाएगा उसका व्यक्तित्व। जहां दो नहीं, जहां अद्वैत। हम रास्ते से जा रहे हैं, हम रास्ते में देखते हैं कि एक गुलाब का वृक्ष, उसमें गुलाब के फूल के फ्लावरिंग हुआ है। अब उस फूल से झीनी झीनी सुगंध निकलना, हम ये तो नहीं समझते हैं कि ये खुशबू हमारे लिए है। हम नहीं भी रहेंगे, हम गुजर भी जाएंगे तो भी वो खुशबू दे। कोई नहीं होगा तो भी खुशबू दे। उसका स्टेट ऑफ माइंड नहीं है ये खुशबू देना, स्टेट ऑफ डूइंग नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग का हिस्सा। उस फूल की वो अवस्था, वही हो न हो, किसी के लिए एड्रेस नहीं है वो खुशबू। कोई भी राह से नहीं गुजरता होगा तो भी गुलाब में वो खुशबू आए। प्रार्थना ऐसी चीज का नशा है जहां दो समाप्त हो गया, अद्वैत, न मैं रहा न तू रहा, और फिर भी एक मौन भाव, एक चित्त का वह तरंग जहां करता नहीं। ऐसा जब चित्त दशा हो जाता है वहां प्रार्थना का जन्म होता है। न वहां मैं होता है न तू होता है। जब तक भक्त है, भगवान है, तब तक जो है चित्त दो में बटा। एक दिन जब भक्त स्वयं को मिटाते 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 इस करीब आता है, भक्त तो मिट जाता है, लेकिन भक्त के मिटते ही भगवान भी मिट जाता है। वह इसलिए मिट जाता है कि भक्त ने ही भगवान को पैदा किया था। एक छोर रस्सी का विलीन होगा तो दूसरा छोर अनिवार्य रूप से विलीन हो जाएगा। जिस दिन भक्त मिटता है उस दिन भगवान भी मिट जाता है। तब जो वहां जो दिखाई देता है वह दर्शन होता है, वह अद्वैत। उसे उपनिषद डैट का
अनुभव में तो आता है, फिर बताया नहीं जा सकता। जिया तो जा सकता है, वह एक रहस्य है, लेकिन बोला नहीं जा सकता। तो अनन्य प्रेम कैसे होगा? इनकार चित्त की दिशा में नहीं होगा, नकार में नहीं होगा, संदेह में नहीं होगा, एक विनम्रता में होगा, स्वीकार भाव में होगा। ये चित्त की महत्व अवस्था है, ऊंचाई। और जब वो स्वीकार भाव आता है, तब एक प्रेम, एक अनन्य प्रेम जो है विकास होता है, जो जिसमें दूसरा अनअपेक्षित है। प्रेम है नॉट स्टेट ऑफ माइंड, नॉट स्टेट ऑफ डूइंग, स्टेट ऑफ बीइंग। लेकिन विकास तो होगा कहाँ? घाटी से, वहीं से यात्रा चलेगा। सीखते सीखते धीरे धीरे हम ऊंचाई पर चलेंगे। ऊंचाई पर जाते जाते एक दिन हम ऊंचाई को भी त्याग करेंगे, परित्याग करेंगे। तब दो मिट जाता है, और जहां दो मिट जाता है, फिर जो बचता है वो होना हमारा